हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले हम लॉजिकली देखेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, हाउ वी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स। सो पहला हमारे यहाँ पे सेंटेंस है कि स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that follows last in first out order in which the operation are performed. ओके, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। सो जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखेंगे, यहाँ पे बाउल रखे हैं, कप जो एक के ऊपर एक रखे हैं, और चेयर्स रखे हैं, और यहाँ पे टावर ऑफ हनोई है। तो टावर ऑफ हनोई एक गेम है, तो यू कैन जस्ट सर्च अबाउट इट। ओके, सो टावर ऑफ हनोई गेम है, तो उसमें भी स्टैक जैसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो उसका कैसे होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सपोज एक एरे है, तो उसमें हम जो लास्ट डालेंगे, जो लास्ट इंसर्ट हुआ है, तो जब हम पॉप मतलब जब हम निकालेंगे उसमें से कुछ, तो वो जो लास्ट इंसर्ट हुआ है वही निकलेगा। सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो हमारे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है यहाँ पे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट implies दैट द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड लास्ट कम्स आउट फर्स्ट। ओके, सो हम सपोज यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जब हम कप के एक के ऊपर एक कप डालेंगे, बाउल्स डालेंगे, सो जो लास्ट बाउल है हमारा, जो रेड है वो पहले निकलेगा। ओके, सो जो रेड बाउल है वो पहले हमारा निकलेगा, उसके बीच का हम नहीं निकाल सकते। सो दैट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो हमारा एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे चेयर का एग्जांपल है, तो चेयर के ऊपर एक के ऊपर एक चेयर रखा है हमने, एंड देन हम जब निकालेंगे तो लास्ट वाला जो चेयर है वो पहले निकलेगा। So that this is also a good example of stack data structure, and as we saw here, this is Tower of Hanoi. So this is our stack data structure. अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हम पुश पॉप कर सकते हैं। सो वो ऑपरेशन हम उस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज हम आया है पुश टू, सो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टैक का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो हम जब पुश टू आया तो हम टू को पुश करेंगे इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक में। ओके, एंड जब अगर पॉप आया तो जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है, उसको हम पॉप करेंगे। ओके, सो हम इस एग्जांपल के साथ देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। इसमें एक और चीज़ होती है, जो स्टैक होता है, तो उसमें हम एक और वेरिएबल हम बनाते हैं टॉप। तो वो क्या बताता है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है, वो हमारा टॉप इंडेक्स उसका कितना है सब। तो इसलिए हम जब टॉप को इनिशियलाइज करते हैं, तो हम टॉप को इनिशियलाइज करते हैं -1 से। ओके, -1 मतलब क्या कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, और उसमें अगर पहला एलिमेंट जाएगा तो वो हमारा जो ये पॉइंट करेगा वो 0 पे पॉइंट करेगा। सपोज ये एक एरे का रिप्रेजेंटेशन, सपोज, तो अगर एरे में एक भी नंबर नहीं है तो टॉप का वैल्यू क्या, -1। हमने एरे में एक एलिमेंट डाल दिया तो उसको हम उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। सो इन द सिमिलर वे स्टैक काम करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे पुश किया टू, तो पुश टू किया, यहाँ पे हमने टू पुश किया, यहाँ पे क्या किया हमने, टू पुश किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे टू आ गया, राइट। एंड टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू 0 हो गई। ओके, देन हमने पुश क्या किया, पुश 57 किया। ओके, हमने पुश 57 किया, तो क्या होगा, टू यहाँ पे था पहले, 57 भी पुश हो गया, एंड यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, राइट। देन हमने क्या किया, पुश 33 किया, राइट। तो पुश 33 किया हमने, तो यहाँ पे टॉप, यहाँ पे 2 था, 57 था, उसके बाद पुश किया था हमने, एंड देन अब हमने पुश क्या किया, 33 पुश किया, राइट। सो 33 पुश किया, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 2। सो अब टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे। सो दिस इज आवर टॉप की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हमारा पॉप ऑपरेशन यूज होगा, राइट। तो पॉप में हमें कोई नंबर पास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैक में जो लास्ट जो इंसर्टेड एलिमेंट है वही पॉप होगा हमारा। सो हम जब पॉप करेंगे तो क्या होगा, 257, और जो हमारे यहाँ पे था 33, जो हमारे यहाँ पे था 33, वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, पॉप 33 हो जाएगा हमारा। सो हमारा टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी वापस, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वापस, टॉप इक्वल टू 1 हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो जाएगा टॉप, तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड इन द सिमिलर वे हम क्या पुश करेंगे फिर, 100, तो 257, एंड हमने 33 निकाल दिया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, 100 पुश किया। सो अब 100, अब हमने 100 जब पुश किया तो टॉप की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 2। एंड देन हमने वापस एक पॉप ऑपरेशन यहाँ पे किया है। सो पॉप ऑपरेशन करने पे क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा आउटपुट क्या होगा, 57 और 2, एंड टॉप की वैल्यू क्या होगी हमारी, टॉप इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1। So this is a visual representation of stack, how stack works. So stack के मोस्टली 2 और 3 फंक्शन होते हैं जो काम में होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं। सो एक होता है पुश, दूसरा होता है पॉप, एंड एक पिक होता है। पिक मतलब हमें कहाँ देखना है, हमें मतलब इफ यू सी टॉप हमारा क्या है, जो हमारा टॉप एलिमेंट है वो क्या है। सो बट मेनली 2 ही ऑपरेशन होते हैं हमारे स्टैक के, पुश एंड पॉप। ओके, अब हम देखेंगे स्टैक को एरे से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम। सो बेसिकली एरे से इंप्लीमेंट होता है स्टैक। सो एक सिंपल एरे है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे जब टॉप की वैल्यू हम असाइन करेंगे, तो इसमें हम क्या असाइन करेंगे, टॉप की वैल्यू, तो उसको हम रखेंगे -1। ओके,
तो इसका मतलब क्या होगा, टॉप हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है पहले। एंड देन जब भी हम कोई भी एलिमेंट पुश करेंगे तो हम टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, ओके, इंडेक्स में इसके। एंड देन हमारे और क्या क्या होगा, तो एक स्टैक एरे बनाएंगे हम, एक स्टैक एरे बनाएंगे हम, उसका कुछ भी साइज होगा एंड वी कैन कैलकुलेट दैट साइज। तो सपोज इसका साइज है n, तो सपोज इसका साइज है अपना, दिस इज नॉट कोड, ओके, सो दिस इज नॉट कोड, कोड हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ये एक एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं कि पुश और पॉप का एल्गोरिदम लिखने का ट्राई करेंगे। सो उसका कुछ भी साइज होगा, सपोज साइज है हमारा, साइज ऑफ ये स्टैक एरे क्या है हमारा, n है सपोज, ओके। और यहाँ पे टॉप की वेरिएबल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुश और पॉप का फंक्शन लिखने का ट्राई करेंगे, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, पुश का एल्गोरिदम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पुश, और हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं, हम पास एलिमेंट कोई पास कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट यहाँ पे हम पास कर देंगे। सपोज एक एलिमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे, एंड उसमें क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम कि अगर इसमें एक कंडीशन होगा कि अगर ये जो स्टैक है हमारा ये फुल हो गया, तो उसके बाद वो उसमें भर नहीं सकते। तो यहाँ पे स्टैक स्टैक का साइज, हम स्टैक एरे का साइज क्या लिया हमने, n, ओके। सो हम क्या करेंगे कि इफ टॉप इक्वल इक्वल n हो गया, टॉप इक्वल इक्वल n हो गया, सो हम यहाँ पे आउटपुट दे देंगे कि ये ओवरफ्लो हो गया, ओके। सो आवर स्टैक इज ओवरफ्लो। सो इसमें भी दो चीजें होती हैं स्टैक में कि या तो वो ओवरफ्लो होता है या तो अंडरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो कब होता है, ओवरफ्लो का कंडीशन कब होता है, जब जो टॉप है हमारा वो एन पे रीच हो गया एंड देन वी ट्राई टू पुश इट, सो पुश एनी एलिमेंट, सो एट दैट टाइम ओवरफ्लो हम बोलते हैं उसको। और अंडरफ्लो कब होता है, जब एकदम स्टैक एम्प्टी हो एंड देन हम उसको पॉप कुछ करें, तो वो अंडरफ्लो कहते हैं। सो दिस इज ओवरफ्लो इफ टॉप अगर इक्वल इक्वल टू एन है एंड देन हम उसमें अगर पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, सो ये ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाएगा, राइट। एंड अगर ये नहीं है देन वी विल डू द पुश ऑपरेशन, राइट। तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि हम टॉप इक्वल टू क्या करेंगे, टॉप प्लस वन करेंगे, तो ये टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होते चली जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे पुश टू किया, तो टू टू यहाँ पे पुश हुआ एंड टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई यहाँ पे, ओके। एंड देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैक ऑफ क्या करेंगे, टॉप में हम डालेंगे हमारा एलिमेंट। सो दिस विल बी सिंपली आवर एल्गोरिदम, राइट, पुश का एल्गोरिदम। एंड सिमिलरली हम पॉप का एल्गोरिदम लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, पॉप, उसमें कोई एलिमेंट पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हमारे टॉप का जो भी एलिमेंट है उसको हमें पॉप करना है, राइट। सो इसमें भी एक कंडीशन क्या होगा, ओके, इसमें कंडीशन क्या होगा, इफ टॉप इक्वल इक्वल टू माइनस वन हो गया है अगर, सो ये सिंपली क्या होगा, अंडरफ्लो हो जाएगा, राइट। इसको हम आउटपुट क्या देंगे, अंडरफ्लो, ओके। ये एल्गोरिदम है, इसका कोड हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। सो दिस इज सिंपली एन एल्गोरिदम। तो ये अंडरफ्लो हो जाएगा, ओके। एंड अगर ये इसमें एलिमेंट्स हैं, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें पॉप करना है, राइट। तो हम पॉप करेंगे, तो ये क्या करेंगे, हम टॉप को हम सिंपली टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन करेंगे। अगर हमें जो हमने एलिमेंट पॉप किया उसको हमें आउटपुट देना है, उसमें उसको हमें पॉप में रिटर्न करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको हम नीचे कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आइटम में हम स्टोर कर सकते हैं स्टैक एरे, स्टैक एरे का टॉप, ओके। सो ये आइटम को हम देन रिटर्न कर सकते हैं, ओके। आइटम को हम रिटर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने टॉप को टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन कर दिया, तो वो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट रिमूव हो गया एंड टॉप डिक्रीमेंट हो गया। दिस इज आवर बेसिक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।